तुम सोचते हो कि स्ट्रांग बनने का मतलब है कभी ना टूटना, कभी ना डरना, कभी ना हारना। लेकिन सच ये है, जो इंसान कभी नहीं टूटता वो कभी सच में मजबूत बनता ही नहीं, क्योंकि मेंटल टफनेस कंफर्ट में नहीं, प्रेशर में बनती है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक यही सबसे पहला सच दिखाती है कि स्ट्रांग लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। अब ध्यान से समझो, जब प्रॉब्लम आती है तुम क्या करते हो? या तो अवॉइड करते हो, या ओवरथिंक करते हो, या खुद को डाउट करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम अंदर से वीक फील करने लगते हो। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो भी डरते हैं, वो भी स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, वो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। अब एक सिंपल ट्रूथ, तुम्हें कमजोर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बनाती, तुम्हें कमजोर तुम्हारी रिएक्शन बनाती है। एक ही सिचुएशन दो लोगों के पास आती है, एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्ट करता है, एक कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक चैलेंज है, तुम सोचते हो यार ये बहुत मुश्किल है, और बस यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि तुमने चैलेंज से पहले ही अपने दिमाग में हार एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अगर तुम यही सोचो, ठीक है मुश्किल है लेकिन मैं देखता हूं, तो क्या होगा? तुम्हारा अप्रोच बदल जाएगा, और अप्रोच ही रिजल्ट डिसाइड करता है। अब एक और डीप बात, तुम हमेशा कंफर्ट ढूंढते हो, इजी काम, सेफ डिसीजंस, रिस्क फ्री लाइफ। लेकिन सच क्या है? कंफर्ट तुम्हें शांत रखता है लेकिन ग्रो नहीं होने देता, और डिस्कंफर्ट तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है लेकिन स्ट्रांग बनाता है। अब एक सवाल, तुम क्या चाहते हो? टेम्पररी कंफर्ट या लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें बचाना चाहता है। जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है, वो तुम्हें रीजन देता है, आज मत करो, कल कर लेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और अगर तुम हर बार उसकी सुनते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर खत्म होने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने हर बार अपने माइंड के खिलाफ एक्शन लिया, तो क्या होगा? शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगेगा, और एक पॉइंट पर तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। यही मेंटल टफनेस है। अब एक और मिस्टेक, तुम सोचते हो जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब मैं एक्शन लूंगा। लेकिन सच क्या है? कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। मतलब तुम पहले स्टेप लोगे तभी तुम्हें खुद पर भरोसा आएगा, लेकिन तुम वेट करते हो और उसी वेट में तुम स्टक रह जाते हो। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से तुम डर को सिग्नल समझो कि यही वो चीज है जो तुम्हें ग्रो करेगी। अगर कुछ तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब है वहीं तुम्हारी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि स्ट्रांग बनना मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। स्ट्रांग बनना मतलब हर सिचुएशन में खुद को संभालना है, और जिस दिन तुमने ये स्किल सीख ली, उस दिन से तुम्हें लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हिला नहीं पाएगी। लेकिन यहां एक चीज है जो ऑलमोस्ट हर इंसान को पीछे खींचती है, और वो है खुद पर शक, सेल्फ डाउट। तुम बाहर की प्रॉब्लम से नहीं हारते, तुम अपने ही दिमाग से हार जाते हो। द मेंटल टफनेस हैंडबुक इसी पॉइंट को बहुत क्लियर करती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे कम प्रॉब्लम्स हो। स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो होते हैं जो अपने डाउट के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब ध्यान से समझो, सेल्फ डाउट कैसे काम करता है। तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड तुरंत बोलता है, तू कर पाएगा, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, और बस तुम रुक जाते हो। लेकिन सच क्या है? ये थॉट्स रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, और तुम क्या करते हो? उन्हें ट्रूथ मान लेते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर डाउट को चैलेंज करने लगो, तो क्या होगा? तुम्हारा फियर धीरे धीरे वीक पड़ने लगेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगेगा, क्योंकि
कॉन्फिडेंस एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। कॉन्फिडेंस फियर के बावजूद एक्शन लेना है। अब एक और डीप चीज, तुम फेलियर से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है फेलियर मतलब एंड। लेकिन सच क्या है? फेलियर फीडबैक है, एंड नहीं। हर बार जब तुम फेल होते हो तुम कुछ सीखते हो, लेकिन अगर तुम ट्राई ही नहीं करते तो तुम कुछ भी नहीं सीखते, और यही सबसे बड़ा लॉस है। अब एक और हिडन ट्रैप, कंपैरिजन। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, उसकी सक्सेस, उसकी स्पीड, उसकी अचीवमेंट्स, और फिर खुद को छोटा फील करते हो। लेकिन सच क्या है? तुम उसकी जर्नी नहीं जानते, तुम सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हो। और जब तुम कंपेयर करते हो तो तुम अपनी प्रोग्रेस इग्नोर कर देते हो, और यही तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को कमजोर करता है। अब एक शिफ्ट, आज से कंपेयर नहीं, ट्रैक करो। कल से आज बेटर हो या नहीं, बस ये देखो, क्योंकि रियल कंपटीशन तुम्हारा खुद से है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और तुम उसे वेस्ट कर देते हो वरी में, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थॉट्स में। और फिर जब एक्शन का टाइम आता है तुम कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे ऑलरेडी खर्च कर दिया। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी एनर्जी बचाने लगो और उसे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों में लगाओ तो क्या होगा? तुम ज्यादा इफेक्टिव हो जाओगे, कम काम करके भी बेटर रिजल्ट लाओगे। अब एक और मिस्टेक, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, फ्यूचर, पीपल, सिचुएशंस। लेकिन सच क्या है? सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जब तुम कंट्रोल नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। इसलिए आज से एक रूल, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो, बाकी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि स्ट्रांग बनना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो हर दिन बिल्ड होती है, हर छोटे डिसीजन में, हर छोटे एक्शन में। और जिस दिन तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। लेकिन अब एक और लेवल समझो, जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और वहीं से कुछ लोग अलग बनना शुरू करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब स्ट्रांग रहना आसान होता है, लेकिन जब चीजें गलत होने लगती हैं तभी असली स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक इसी मूवमेंट की बात करती है। जब प्रेशर आता है, जब अनसर्टेनिटी होती है, जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं लगता, यहीं तुम्हारा असली माइंडसेट सामने आता है। अब ध्यान से समझो, प्रॉब्लम को कैसे देखते हो यही डिसाइड करता है कि तुम टूटोगे या ग्रो करोगे। अगर तुम हर प्रॉब्लम को पनिशमेंट मानते हो तो तुम उससे डरोगे, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेनिंग मानते हो तो तुम उससे सीखोगे। अब इमेजिन करो, हर चैलेंज तुम्हें टेस्ट नहीं ट्रेन कर रहा है, तो क्या होगा? तुम डरोगे नहीं, तुम रेडी रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है ये मुझे तोड़ने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आया है। अब एक और पावरफुल चीज, तुम पेन से भागते हो, फिजिकल पेन हो या इमोशनल, तुम उसे अवॉइड करना चाहते हो। लेकिन सच क्या है? पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। मतलब दर्द तो आएगा, लेकिन तुम उसे कैसे हैंडल करते हो वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम उसे रेजिस्ट करोगे तो वो और हैवी लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। यही डिफरेंस है वीक माइंडसेट और स्ट्रांग माइंडसेट में। अब एक और हिडन हैबिट, तुम नेगेटिव सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हो और धीरे धीरे तुम खुद ही डर क्रिएट कर लेते हो। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो सिचुएशन को फैक्ट के रूप में देखते हैं, फियर के रूप में नहीं। मतलब वो एग्जैजरेट नहीं करते, वो रियलिटी को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है और फिर उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। यही क्लैरिटी तुम्हें काम रखती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी प्रॉब्लम को पैनिक के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ हैंडल करते हो, तो क्या होगा? तुम जल्दी सॉल्यूशन निकालोगे, तुम कम स्ट्रेस फील करोगे और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाएगा।
अब एक और डीप ट्रूथ। तुम्हें लगता है मुझे स्ट्रांग बनना है, लेकिन स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें कंफर्टेबल हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। लेट उठना, काम टालना, इजी रास्ता चुनना, ये सब तुम्हें वीक बनाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब एक सवाल, क्या तुम वो करने के लिए रेडी हो जो तुम फील नहीं करते लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए? क्योंकि यही मेंटल टफनेस है, फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करना। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करते हो, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगेगा और जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वो इजी लगने लगेगी। यही ग्रोथ है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हर बैटल जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हर बार उठने की आदत डालनी है। क्योंकि स्ट्रांग लोग कभी नहीं गिरते, ऐसा नहीं है। स्ट्रांग लोग जल्दी उठ जाते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि मेंटल टफनेस कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। और जिस दिन तुमने ये माइंडसेट बिल्ड कर लिया, उस दिन से तुम्हें कोई भी सिचुएशन तोड़ नहीं पाएगी, वो सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। लेकिन अब एक और सच जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी। तुम्हें लगता है मेरी प्रॉब्लम्स की वजह बाहर है, लोग, सिचुएशंस, लक, लेकिन सच क्या है? तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक बार बार यही समझाती है कि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तब तक तुम चेंज नहीं करोगे। क्योंकि ब्लेम करने से तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन पावर छिन जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से प्रेशर आता है, लेकिन कंट्रोल वापस मिलता है। अब एक सवाल, तुम क्या चाहते हो, कंफर्ट या कंट्रोल? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब ध्यान से समझो, जब भी कुछ गलत होता है तुम तुरंत रीजन ढूंढते हो, उसकी वजह से ये सिचुएशन खराब थी। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो खुद से पूछते हैं, मैं इसमें क्या बेटर कर सकता था? बस ये एक सवाल तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल देता है, क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं हो, तुम प्लेयर हो। अब इमेजिन करो, हर सिचुएशन में तुम खुद को विक्टिम नहीं रिस्पॉन्सिबल मानते हो, तो क्या होगा? तुम ब्लेम नहीं करोगे, तुम एक्शन लोगे, और यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम सोचते हो एक दिन में बड़ा चेंज आएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? स्मॉल एक्शंस रिपीटेड डेली बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। तुम रोज थोड़ा डिसिप्लिन रखो, थोड़ा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करो, और कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ सडन नहीं, ग्रेजुअल बनती है। अब एक और पावरफुल चीज, तुम इमोशन से डरते हो, एंगर, फियर, सैडनेस, तुम उन्हें अवॉइड करना चाहते हो। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें समझते हैं। क्योंकि इमोशन सिग्नल है, प्रॉब्लम नहीं। जब तुम उसे समझते हो तो तुम उसे हैंडल कर पाते हो, लेकिन जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी इमोशन को काम माइंड से ऑब्जर्व कर सकते हो, तो क्या होगा? तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम चूज करोगे, और यही रियल स्ट्रेंथ है। अब एक और मिस्टेक, तुम रिजल्ट्स पर इतना फोकस करते हो कि प्रोसेस भूल जाते हो। लेकिन सच क्या है? प्रोसेस ही रिजल्ट बनाता है। अगर तुम रोज सही काम कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन अगर तुम सिर्फ रिजल्ट सोचते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। इसलिए आज से रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि स्ट्रांग बनना मतलब हार्ड लाइफ नहीं है, क्लियर लाइफ है, जहां तुम जानते हो क्या करना है, क्यों करना है, और चाहे कुछ भी हो तुम रुकते नहीं हो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा फोकस, थोड़ा कंट्रोल बिल्ड कर रहे हो, तो क्या होगा? एक दिन ये सब मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा, और उस पॉइंट पर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम खुद ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन चुके हो। लेकिन अब एक ऐसी चीज समझो जो इस पूरी जर्नी का बैकबोन है,
और जिसे इग्नोर करके कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म स्ट्रांग नहीं बन सकता। कंसिस्टेंसी। तुम कभी कभी बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो, बहुत इंस्पायर्ड फील करते हो, 2-3 दिन सब परफेक्ट चलता है, फिर धीरे धीरे तुम वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंटेंसिटी पर फोकस करते हो। द मेंटल टफनेस हैंडबुक यही समझाती है कि स्ट्रांग लोग कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, वो डेली ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। अब ध्यान से समझो, तुम एक दिन 5 घंटे काम कर लो और फिर 3 दिन कुछ ना करो तो क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम रोज 2-1 घंटे फोकस के साथ काम करो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। यही पावर है स्मॉल एक्शंस की। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हो, लेकिन इसी चक्कर में तुम स्टार्ट ही नहीं करते, या फिर छोटा सा मिस्टेक होते ही तुम रुक जाते हो। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, क्योंकि प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं, परसिस्टेंस से आती है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे मेंटली अनब्रेकेबल बन जाओगे, क्योंकि अब तुम फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, कमिटमेंट के हिसाब से जी रहे हो। अब एक और पावरफुल चीज, तुम्हें लगता है मैं स्ट्रांग तब बनूंगा जब मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं होगी, लेकिन सच क्या है? स्ट्रांग लोग अपनी वीकनेस छुपाते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से इंप्रूवमेंट। लेकिन डिनायल तुम्हें वहीं रोक देता है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी हर वीकनेस को ऑनेस्टली देख रहे हो, तो क्या होगा? तुम उसे इंप्रूव कर पाओगे और धीरे धीरे तुम खुद को अपग्रेड करने लगोगे। अब एक और हिडन हैबिट, तुम खुद से नेगेटिव बात करते हो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। और यही सेल्फ टॉक तुम्हें अंदर से कमजोर करता है। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो खुद के अगेंस्ट नहीं, खुद के साथ होते हैं। मतलब जब वो फेल होते हैं तो खुद को ब्लेम नहीं करते, वो खुद से कहते हैं ठीक है, मैं सीखूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। और यही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम हमेशा कंफर्ट ढूंढते हो, लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो डिस्कंफर्ट को रूटीन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ वही है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल काम कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगेगा। अब एक आखिरी बात, तुम्हें हर दिन परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, बस इतना। और यही तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां तुम खुद को देखकर हैरान हो जाओगे कि मैं पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया होगा, ये आया होगा हर उस दिन से जब तुमने हार मानने के बजाय थोड़ा और टिके रहना चुना। हर उस पल से जब तुमने डर के बावजूद एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। और हर उस डिसीजन से जब तुमने इजी छोड़कर राइट चूज किया। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई फ्लैशी चीज नहीं, ये अंदर की चुपचाप बनने वाली ताकत है जो दिखती नहीं लेकिन हर सिचुएशन में काम आती है। अब आखिरी सच सुनो, तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए किसी परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए परफेक्ट माइंडसेट की जरूरत है। और वो माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन बनता है। जब तुम खुद से ये कहते हो चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आती है। पहले तुम पैनिक करते थे, अब तुम पॉज करते हो। पहले तुम डाउट करते थे, अब तुम एक्शन लेते हो। पहले तुम अवॉइड करते थे, अब तुम फेस करते हो। यही शिफ्ट तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही सिचुएशंस जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें मजबूत बना रही हैं। क्योंकि अब तुम अंदर से बदल चुके हो। अब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद अपने रीजन बन चुके हो। और जिस इंसान के पास खुद का रीजन होता है उसे कोई रोक नहीं सकता।
अब चॉइस तुम्हारी है। तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या अब खुद को अपग्रेड करना शुरू करोगे? क्योंकि स्ट्रांग बनना ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। इस दुनिया में जहां हर दिन चैलेंज है, या तो तुम टूटोगे या तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी चैलेंज तुम्हें हिला ना सके। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिट कर गया है तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है कि तुम अब वीक माइंडसेट नहीं, स्ट्रांग माइंडसेट चूज कर रहे हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट बिल्ड होता है। यहां वो बातें मिलती हैं जो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर से पावरफुल बनाती हैं। और कमेंट में लिखो, आज से तुम अपनी कौन सी आदत बदलने वाले हो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। क्योंकि चेंज सोचने से नहीं, डिसाइड करने से आता है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये बातें सिर्फ सुनकर खत्म ना हो जाएं, तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो। इसे जल्दी जल्दी मत पढ़ना, हर पेज पर रुकना, सोचना, अप्लाई करना। क्योंकि नॉलेज पढ़ने से नहीं, जीने से पावर बनती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी से मत खोलना, कमिटमेंट के साथ खोलना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर काम करना सीरियसली ले लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखो, जिस इंसान ने अपने माइंड को मजबूत कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती।